বন্ধুরা আমরা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। তো আমরা দুটো ফ্যামিলি গেছিলাম, আমার দিদির ফ্যামিলি আর আমরা গেছিলাম। আমরা গাড়ি ভাড়া করেই গেছি কলকাতায় সায়েন্স সিটি, ভিক্টোরিয়া, তো ইকো পার্ক, এগুলো দেখার ইচ্ছে ছিল। তো আমরা সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়েছি। আমার মেয়ের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, তাই আর কি বেরিয়ে পড়েছি দেখবো বলে। তো খুব মনোরম পরিবেশ। সকালবেলা আমরা বেরিয়েছি, সকাল 8টার সময় আমরা গাড়ি চলে এসেছি, তো বেরিয়ে পড়েছি। এখন যাচ্ছি, চলো বন্ধুরা, যেতে যেতে তোমাদের সঙ্গে সব দেখানো, শেয়ার করা, সব কিছু করবো। চলো। তো বন্ধুরা, আমরা শেষমেশ পৌঁছে গেলাম। তো সবার প্রথমে আমরা তারামণ্ডলে ঢুকবো। তো তারামণ্ডলে ঢুকে আগে দেখে নেবো তারামণ্ডল, তারপর ভিক্টোরিয়া যাব। তো চলো, তারামণ্ডলে ঢুকে পড়লাম। ये प्राचीन नक्शे सदियों तक मानव को दिशा ज्ञान, सामुद्रिक यात्रा और समय काल के अध्ययन में मदद करते रहे। इन तारामंडलों को लेकर मिथकीय कहानियां गढ़ी जाने लगी और महाकाश पर्यवेक्षकों ने उन्हें मौसम परिवर्तन, बाढ़ और फसलों की बुआई और कटाई से जोड़ना शुरू कर दिया। रात को दिखने वाले तारामंडलों में से सबसे स्पष्ट है कालपुरुष अर्थात ओरायन। तारों को आपस में मिलाकर जो आकृति बनी वो था ग्रीक मिथक का महान शिकारी ओरायन। इस शिकारी की कमर की सिधाई में दिखने वाले 3 चमकीले तारे दुनिया के कोने कोने में महत्व रखते हैं। आज आसमान में दिखने वाले अन्य तारामंडल हैं आशा मेजर या ग्रेट बेयर कॉन्स्टलेशन, जिसे भारत में सप्तर्षि मंडल कहते हैं, कैसियोपिया रानी, टॉरस यानी वृषभ, सिग्नस यानी हंस। तकनीकी विकास के साथ मनुष्य की नजर अब तारों से भी आगे है। महाकाश के अंधेरे भरे असीम और सुदूर इलाकों तक, जहां आंखें नहीं देख सकती, हमारी आंखों के सामने खुला पड़ा है पूरा ब्रह्मांड। अपनी विभिन्न चीजों और अद्भुत अकल्पनीय घटनाओं से भरा हुआ ब्रह्मांड। इस ज्ञान के साथ मनुष्यों ने महाकाशीय घटनाओं के जन्म, इनकी अग्रगति और ब्रह्मांडीय पिंडों के विकास को समझने का और रात्रि आसमान में इनके रंगों और अजीब मौजूदगी को पहचानने का प्रयत्न किया है। चलिए अब हम चलते हैं अनगिनत विविधताओं से भरे हैरत अंगेज महाकाश में। देखते हैं असंख्य रंगों से भरपूर दृश्य, जो वास्तव में पूरे महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा है। जीवन की संभावनाओं से भरे हमारे ब्रह्मांड की कहानी, द कॉस्मिक कोलिशन। महाकाशीय सागर के एक किनारे खड़े होकर नक्षत्र बहुत शांत दिखते हैं। लगता है ब्रह्मांड में सब कुछ अनुशासित है। जब रात के अंधेरे में अचानक ही कुछ नया दिखता है तो हमें हैरत होती है। आसमान में धूमकेतु के आने से हमारे पूर्वज हमेशा आतंकित होते थे। सन 1631 में जब विसुवियस पर्वत का शिखर ध्वस्त हुआ तो उसके जलते लावा से इटली के 2 शहर बर्बाद हो गए। उस समय एक धूमकेतु दिखा
और इस अजनबी घुसपैठिए को ही इस विनाश और विस्फोट का दोषी माना गया। 1665 ईस्वी में लंदन के लोगों ने प्लेग में हुई मौतों के लिए भी एक धूमकेतु को ही जिम्मेदार माना था। पहले लोग सोचते थे कि ऐसे धूमकेतु अशुभ होते हैं, किसी अनहोनी को जन्म देने वाले। आज हम जानते हैं कि धूमकेतु शुरू में सूर्य की परिक्रमा करने वाली बर्फीली चट्टानों के टुकड़े होते हैं, हमारे सौर मंडल के ग्रहों से काफी दूर। अगर इनमें से कोई सूर्य की गर्मी के नजदीक वाले परिक्रमा पथ में खींचा आता है तो बर्फीली सतह ठोस से गैस बन जाती है। पीछे छोड़ते हैं चट्टान और धूल से भरी मीलों लंबी पूंछ। लेकिन धूमकेतु की पूंछ के चट्टानी टुकड़े जो उल्का पिंड कहलाते हैं, धरती के वातावरण से टकराएंगे। टकराते ही ये जल उठेंगे, ज्वलंत उल्काओं का स्रोत फूटेगा। आजकल कभी कभी लगता है कि धरती पर स्थितियां बहुत ज्यादा और बहुत जल्द बदल रही हैं। बात सिर्फ धरती की नहीं, ब्रह्मांड में परिवर्तन ही शाश्वत है। नक्षत्र, ग्रह, अन्य निहारिकाएं भी हमेशा गतिशील हैं, हमेशा ही गुरुत्वाकर्षण के चिरस्थायी बल से बंधी हुई हैं। कभी कभी ये आपस में टकरा जाते हैं। ये खतरे की घंटी हो सकता है, लेकिन टक्कर दरअसल फायदेमंद हो सकती है और खूबसूरत भी। चलिए मेरे संग एक सफर पर धरती के करीब और हमारी गैलेक्सी से बहुत दूर, देखिए कि कैसे महाकाश के इन टक्करों ने हमारा अतीत रचा, वर्तमान प्रभावित किया और भविष्य को गढ़ेंगे। हमारे चंद्रमा के जन्म को लेकर कितने सारे सिद्धांत हैं। हाल में वैज्ञानिकों ने एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया। समय काल में पीछे चलते हैं 4.5 अरब साल पहले अतीत में, जानते हैं कि उनके अनुसार क्या हुआ था। हम जिस पृथ्वी को देख रहे हैं वो युवा है, अभी भी गठन की प्रक्रिया में है, जहां जीवन अभी तक नहीं बनता। शुरुआती समय में हमारे सौर मंडल में ग्रहों जैसे विशाल चट्टानी टुकड़े झुंड में घूमा करते थे। कुछ का परिक्रमा पथ था जो उन्हें पृथ्वी के नजदीक लाया। ये थोड़ा ज्यादा करीब आ गया। इस टक्कर से पृथ्वी लगभग नष्ट हो गई। अंतरिक्ष में फैला पिघला हुआ लावा, ज्यादातर लावा वापस विध्वस्त ग्रह पर गया। बाकी रह गया परिक्रमा पथ में। गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहरी महाकाश में नहीं जा पाया। जब ये खुरदुरे चट्टान धरती के चारों ओर घूमने लगे, गुरुत्वाकर्षण ने इन्हें एक साथ किया। ये टकराते गए, जुड़ते गए, इनका आकार बड़ा होता गया। कुछ ही सप्ताहों में ये टुकड़े जुड़कर विशाल और विशाल हो गए। एक महीने से भी कम समय में आकार अविश्वसनीय हो गया। चांद का जन्म बिल्कुल सही, सिर्फ एक महीने में बना था हमारा चांद। ये है आज का चंद्रमा। सोचकर अचरज होता है कि एक भयानक टक्कर के कारण आज रात का आसमान चांदनी बिखेरता है, लेकिन ये सच है। कारण हजारों थे, अलग अलग, लेकिन इन टक्करों से भी
धरती पर जीवन पनप सका। आघात ने धरती की धूलि को झुका दिया, जिससे ऋतु परिवर्तन हुए। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा बना। तब से लेकर आज तक हमारे सौर मंडल में ठहराव आया है। अब दूसरे ग्रह से पृथ्वी के टकराने का डर नहीं है, लेकिन दूसरे टक्कर हमें रोज प्रभावित करते हैं। कुछ खास टक्करों में शामिल है हमारा सूर्य भी। फिक्र न करें, इतनी जल्दी धरती जाकर सूरज से टकराने वाली नहीं है। हमारा परिक्रमा पथ नियंत्रित है और अरबों सालों तक ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन धरती पर हर जीवन निर्भर है सूर्य में होने वाली टक्कर। যে বন্ধুরা দেখো তারামণ্ডল। বন্ধুরা এখন আমরা ভিক্টোরিয়ার দিকে যাচ্ছি। আমরা ভিক্টোরিয়ায় ঢুকছি। তো বন্ধুরা ভিক্টোরিয়ায় ঢুকে পড়েছি। ভিক্টোরিয়া স্ট্যাচু। রোদে মাথা যন্ত্রণা করছে। যেতে হবে না, ছাড়ো না তোর। সায়েন্স সিটি। এটা পার্কে কি? এটা সায়েন্স সিটি। বন্ধুরা আমরা সায়েন্স সিটির ভিতরে ঢুকেছি। সায়েন্স সিটিতে দেখো বন্ধুরা, সবশেষে ঘোরাঘুরির পর এখন হোটেলে চলে আসলাম খেতে। তো এখানে সায়েন্স সিটির ভিতরেই আমরা খাচ্ছি। তো এখানে এটা হচ্ছে একটা হিন্দু হোটেল। পড়েছে আমার দিদি বুঝে পড়েছে। এই হোটেলে চলে এসেছি। খাবার অর্ডার করা হয়েছে, তো আসছে। আমাদের ভাত চলে এসছে। আমরা মাছ ভাত নিয়েছি। আমরা খাওয়া শুরু করবো। আমাদের ভাত চলে এসছে। আমরা মাছ ভাত নিয়েছি। আমরা খাওয়া শুরু করবো। হাই ফ্রেন্ড, দেখো আমরা ইকো পার্কে চলে আসি। এই যে আমরা ইকো পার্কে ঢুকে পড়ছি বন্ধুরা, দেখো।